ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये गोल्डन गेट से और किद्रॉन वैली होते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है जो कि किद्रॉन वैली तक की जगह उतरती है। और ये गोल्डन गेट है और इसके बिल्कुल बाहर का ये दृश्य है जो कि आप इस खास फुटेज में इस समय देख रहे हैं। और ये यरूशलेम में स्थित है। और क्यों ये एरिया इतना खास है, इसकी जानकारी अभी आपको मैं देने वाली हूँ। तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि आप ऐसी अच्छी जानकारी का आनंद उठा सकें। और जैसे मैंने बताया, ये गोल्डन गेट के बिल्कुल बाहर का दृश्य है आज के आधुनिक युग में। और ये बहुत ही ख़ास जगह है। अभी यहाँ पर कुछ ही पहाड़ बचे हैं। और इस किद्रॉन वैली में एक चर्च भी है जो कि सेंट स्टीफन नाम से बना है, जहाँ पर स्तिफनुस को पथरवाह किया गया। उसकी भी चट्टान अभी मौजूद है आधुनिक समय में। काफ़ी यहाँ पे सिमेट्री है मुस्लिम्स की और कुछ नॉन मुस्लिम्स की भी, पर काफ़ी प्रारूप बदल गया है। परंतु एक पहाड़ था जो कि आप जैतून पर्वत से देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से दृश्य आपको देखने को मिलेगा। और जो ये लाल टॉप पर जिसके एक चर्च है और वो सेंट स्टीफन चर्च है, ये माउंट ऑफ ऑलिव्स से नीचे का दृश्य है। और कुछ इस प्रकार, जिस प्रकार माउंट ऑफ ऑलिव्स में पहाड़ है, कुछ इसी प्रकार गोल्डन गेट तक पहाड़ था। परंतु जैसे बहुत सी वीडियो में आपने सुना होगा कि काफ़ी बार यहाँ का प्रारूप चेंज हुआ है, बदला गया है। आज के आधुनिक युग में ये लॉयंस गेट है और इस गेट से अंदर चल के आप देखेंगे, जैसे मैंने बताया, गोल्डन गेट पूर्वी फाटक, पूर्वी दीवार है ये। और यहीं पर वो चढ़ाई होती थी जिसे आज भी आदम की चढ़ाई कहते हैं। ये बिल्कुल गोल्डन गेट से नीचे सेंट स्टीफन चर्च जो कि किद्रॉन वैली में है, उसके बगल से ये चढ़ाई ऊपर के लिए आती है। और आज भी यरूशलेम में सबसे अधिक चर्च है, सर्वाधिक चर्च है। जो आप देख रहे हैं सिमेट्री है। और इस सिमेट्री को यहाँ पर बनाया जाता है जो कि गोल्डन गेट के बिल्कुल बाहरी रूप आप ये देख रहे हैं। परंतु इस मार्ग से ही चलकर आदम जो है परमेश्वर से मिलने के लिए परमेश्वर के पर्वत पर जाता था शाम के ठंडे पहर में। और गोल्डन गेट इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, बहुत ही खास गेट है। यीशु मसीह भी इससे प्रवेश करके गए थे। और आदम को जब परमेश्वर ने सारी महिमा और आदर के साथ सृजा था, तो ये वो जगह थी, वो गोल्डन गेट वो स्थान है प्रतिबिंब के तौर पे, जहाँ पर आदम चढ़कर परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर परमेश्वर से मिलने जाता था। ये जगह बहुत ही खास है जो आप देख रहे हैं। आदन नामक देश में पूर्व की ओर एक वाटिका थी और वो वाटिका जैतून पर्वत पर थी, यरूशलेम में थी, जैसे कि हम कह सकते हैं इज़राइल में थी। तो वो यहीं पर ही थी जो आप ये एरिया देख रहे हैं, यहीं पर आदन की वाटिका उस समय पर थी, आदम के समय पर। और यहीं से चढ़कर वो परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर परमेश्वर से संगति करने के लिए जाता था। और वो भी परमेश्वर के लिए यहाँ पर वेदी बनाता था, जहाँ पर कीन और हाबिल ने वेदी बनाई और हाबिल की भेंट परमेश्वर ने स्वीकार करी। सबसे पहली वेदी जो बनाई थी वो आदम के द्वारा बनाई गई थी माउंट मोराया के ऊपर, जहाँ पर इस समय पवित्र चट्टान है, जहाँ पर इसहाक को बलिदान करने के लिए अब्राहम ने वेदी बनाई थी। परंतु सबसे प्राचीन वेदी आदम के द्वारा बनाई गई थी। और उसके बाद यहाँ पर वो परमेश्वर से मिलने के लिए आता था। परमेश्वर उस पर अपने प्लान्स को प्रकट करता था और परमेश्वर ने बड़े आदर और महिमा के साथ उसकी सृष्टि की थी। उसके लिए एक सहायक को बनाया, हवा को। अब वो दोनों से परमेश्वर मिलने आता था, वो भी परमेश्वर से मिलने के लिए आते थे। और जिस प्रकार से लूसीफर जब स्वर्ग में बनाया गया, तो स्वर्ग में एक अदन है, उसका प्रतिबिंब इस पृथ्वी पर यरूशलेम में जो अदन की वाटिका परमेश्वर ने लगाई थी उसका स्वरूप है। तो आदम को परमेश्वर के साथ संगति करते हुए देखकर लूसीफर को अच्छा नहीं लगता था और उसने सर्प का रूप धारण करके पवित्र अदन की वाटिका में प्रवेश करा। और किस प्रकार परमेश्वर ने वहाँ से निकाला, ये दूसरी वीडियो में हमने बताया है। परंतु ये गोल्डन गेट इस जगह पर है और इसकी, जैसे मैंने बताया, कि इसके अंदर वो प्राचीन रास्ता है जिससे परमेश्वर के भवन तक जाया जाता था।
परंतु उससे भी प्राचीन यहाँ पर एक आदम की चढ़ाई है, आदम का मार्ग है, और इसी जगह पर गतसमनी का गार्डन है। वहाँ पर यीशु मसीह जाते थे, और यीशु मसीह भी मंदिर से गतसमनी बाग में बहुत बार जाते थे। और वैसे ही आदम जब अदन की वाटिका में था तो वो इसी मार्ग से परमेश्वर के मिलने के लिए यहाँ पर जाता था। और जैसे मैंने बताया, उसने यहाँ पर वेदी को बनाया था। तो सबसे प्राचीन वेदी आदम के द्वारा यहाँ पर बनाई गई थी। और यरूशलेम जो कि बहुत ख़ास जगह है, जिस प्रकार मैंने बताया कि लूसीफर को स्वर्ग के अदन के बारे में पता था, वहाँ पर खुशी है, वहाँ पर भरपूरी है, वहाँ पे आनंद है। तो आज भी लूसीफर मनुष्यों का संबंध परमेश्वर से तोड़ाता है। जैसे उसने आदम का संबंध परमेश्वर से तोड़ा दिया था, वैसे ही वो आज भी परमेश्वर से संबंध को तोड़ा देता है। और जब हम जानते हैं हम परमेश्वर से संबंध रखते हैं, तो जैसे परमेश्वर ने आदम को एक भरपूरी के स्थान में रखा था, खुशहाली के स्थान में रखा था, परमेश्वर ने कहा था कि उसकी रक्षा करना, और वो बहुत खुश था, वहाँ पर आनंद था, भरपूरी थी। परंतु दुष्ट चाहता है कि वो परमेश्वर से मनुष्य का संबंध तोड़ दे, ताकि परमेश्वर से दूर होने पर मनुष्य को मृत्यु प्राप्त हो, पहली और दूसरी। जिस प्रकार से आदम ने जब पाप किया तो मृत्यु इस पृथ्वी पर आई, उसी प्रकार दुष्ट खुश होता है। परंतु यीशु मसीह ने उस मृत्यु का नाश किया और दूसरी मृत्यु से हमें बचाया, यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि आदम इसी चढ़ाई से चढ़कर परमेश्वर के भवन तक जाता था, जो उसने वेदी बनाई थी। और कुछ वर्षों के पश्चात अब्राहम के द्वारा परमेश्वर ने यहाँ पर वेदी को ग्रहण किया, परंतु इसहाक के रूप में नहीं, उसने एक मेमने के रूप में यहाँ पर वेदी को, बलि को ग्रहण किया। और यीशु मसीह उस मेमने के स्वरूप में तो पहले ही बलिदान हो चुके थे, और उसी प्रतिरूप को जो कि अब्राहम ने इसहाक के तौर पे अपने प्रेम को परमेश्वर के लिए दिखाया, परमेश्वर ने भी अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। वो अनंत जीवन, अनंत खुशी जो आदम के समय पर हमसे छीन गई थी, वो आज यीशु मसीह पर विश्वास करके हमको मिल सकती है। क्योंकि यीशु मसीह पर जब हम विश्वास करते हैं तो दुष्ट हार जाता है, और वो हमारा संबंध परमेश्वर से नहीं तोड़ा सकता। तो यीशु मसीह ने पिता से हमारा संबंध बनाने के लिए इस पृथ्वी पर वो आए, और उन्होंने मृत्यु पर जय पाई, जो कि आदम के द्वारा मृत्यु इस संसार पर आई, परंतु यीशु मसीह के द्वारा वो मृत्यु जो आदम के रूप में पृथ्वी पर आई, उस पर यीशु मसीह ने जय प्राप्त की। दूसरी मृत्यु से हमें बचाया, और परमेश्वर अपने लोगों को फिर से उसी अदन में ले जाना चाहता है। तो ये पृथ्वी पर का जो अदन है, कितना सौभाग्यशाली हम लोग हैं जो कि हम इन चीज़ों को विटनेस करते हैं, कि हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि परमेश्वर की वाटिका कहाँ पर थी, परमेश्वर का पर्वत कहाँ पर था, राजा की तराई कहाँ पर थी, सब कुछ यरूशलेम में है। तो अदन की वाटिका यरूशलेम में थी, जैतून पर्वत पर, जहाँ से यीशु मसीह उठा लिए गए, और जहाँ पर वो फिर से वापस आएंगे। तो ये जगहें हमें जयवंत कराती है महसूस। और यीशु मसीह की कुर्बानी भी यरूशलेम में हुई थी। ये जो आप देख रहे हैं ये ईस्ट साउथ कॉर्नर है, और बिल्कुल इसके पीछे सिटी ऑफ डेविड है। परंतु जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि आदम की चढ़ाई नाम से वो जगह फेमस है, और बहुत ऊंचाई पर था वो परमेश्वर का पर्वत। और उसके बाद जब परमेश्वर ने आदम को निकाला तो उसने खेती किसानी करी, वो यहीं के आसपास क्षेत्रों में रहता था। परंतु परमेश्वर ने करूबों को नियुक्त कर दिया था कि वो आदम और हवा को फिर से उस वाटिका में ना आने दें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था और दुष्ट की बातों को माना था, जिसके कारण से श्राप पृथ्वी पर आया। इसलिए परमेश्वर ने ये इस योजना से कि कहीं वो हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष को ना खा ले, ताकि वो पाप में मरते हुए अमर हो जाएंगे। इस वजह से परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका में से निकाल दिया था, ताकि वो जीवन भर उसी मृत्यु में ना रहे। फिर उन्होंने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेजा, जिन्होंने मृत्यु पर जय प्राप्त करी। और अब परमेश्वर तैयार है अपने लोगों से फिर से संबंध स्थापित करके उन्हें अनंत जीवन देने के लिए, ऐसा जीवन जिसमें मृत्यु नहीं है,
जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उस पर दूसरी मृत्यु का कोई भी अधिकार नहीं होता। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, पवित्र बाइबल कह रही है। और यही वो जगह है जैसे मैंने बताया, गोल्डन गेट आप देख सकते हैं ऊपर से। और बिल्कुल इसके नीचे कितनी ऊंचाई पर ये जगह है, परमेश्वर का पवित्र पर्वत कितना ऊंचाई पर था। और किद्रोन वैली बिल्कुल ढलान पर है, नीचाई पर है। और बिल्कुल इनके बीच में एक खाई है और उसके बाद जैतून पर्वत है। अंत के दिन में भी परमेश्वर इसी जगह पर अपने लोगों को इकट्ठा करेगा और वो ऐसे ही ऊंचे पर्वत पर विराजमान होगा जो कि माउंट मोराया पर है। जैसे आपने देखा, यहाँ पर परमेश्वर का पवित्र पर्वत, आदम यहाँ पर मिलने जाता था परमेश्वर से। और एक बहुत बड़ा खड्ड होगा, राजा की तरह, यहोशापात की तरह ही में उन लोगों को इकट्ठा करेगा। अंत के दिन में यहीं पर न्याय होगा और जो लोग उसके साथ राज्य करेंगे वो उठा लिए जाएंगे, उनका स्थान ऊंचा किया जाएगा। और जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते उनका स्थान नीचे किया जाएगा। और जैतून पर्वत पर यीशु मसीह वापस आएंगे आदर और महिमा के साथ। और जो लोग उस पर विश्वास करते हैं उनको वो अपने साथ ले जाएगा। इसलिए मेरे प्रिय त्योहार रहिए, यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। और ये खास जगह है जो कि यरूशलेम में है, जो आप देख सकते हैं। लॉयंस गेट के बिल्कुल ये नीचे का स्थान है। और कितना ऊंचा परमेश्वर के भवन का स्थान था, जहाँ पर आदम चढ़ के परमेश्वर से मिलने जाता था। आप देख सकते हैं लॉयंस गेट है। और वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा। खुदावन आपके घराने पर आशीष दे।